नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू केस स्टडी बाय अजय। हाल ही के दिनों में चीन भारत चीन सीमा पर भारत को तंग कर रहा है। भारत को ही नहीं, चीन अपनी सीमा से जुड़े हर देश को तंग कर रहा है। वो ऐसा करके अपनी ताकत दिखाना चाहता है। चीन का सुपर पावर बनने का मंसूबा किसी से छुपा नहीं रह गया है। ऐसा करने के लिए वो न सिर्फ अपनी मिलिट्री को मजबूत कर रहा है, बल्कि दुनिया की महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर रहा है। पहले तो वो किसी देश को कर्ज देता है, फिर कर्ज ना चुका पाने पर उस देश की महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लेता है। इसी को चाइनीज़ डेब्ट ट्रैप कहते हैं। तो चलिए आज इसी पर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे चीन अपने पैसे को हथियार बना रहा है। शुरू करते हैं दुनिया के सबसे गरीब महाद्वीप अफ्रीका से। शुरू करने से पहले आप इस चार्ट को देखिए कि कैसे साल दर साल अफ्रीका चीन के कर्ज में डूबता जा रहा है। जहां 2005 में अफ्रीका में चीन का निवेश केवल $2.5 बिलियन यानी 250 करोड़ डॉलर हुआ करता था, वो 2016 में बढ़कर $30 बिलियन यानी कि 3000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे चीन अफ्रीका के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा हिस्सेदार बन गया है, जिससे अफ्रीका के अंदर चीन की दखलंदाजी बढ़ने लगी है। चीन से सर्वाधिक कर्ज लेने वाले देश हैं अंगोला 2500 करोड़ डॉलर के साथ, इथियोपिया 1350 करोड़ डॉलर के साथ, ज़ाम्बिया 740 करोड़ डॉलर के साथ, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 730 करोड़ डॉलर के साथ और साउथ सूडान 640 करोड़ डॉलर के साथ। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अफ्रीकी देशों के चीन से कर्ज लेने के मोटे मोटे तौर पर दो कारण हो सकते हैं। पहला तो कि चीन का जो कर्ज है वो वर्ल्ड बैंक के कर्ज से दुनिया के किसी भी और देश के कर्ज से कम ब्याज दरों पर मिल जाता है, और दूसरा चीन कर्ज देने के बाद ये सुनिश्चित करता है कि उसका दिया हुआ कर्ज देश के विकास कार्यों में लगे, ना कि देश की सरकार के गलत कार्यों में खर्च किया जाए। अब ऐसा करने के पीछे चीन का कोई नेक कारण नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन जिस देश को कर्ज देता है उस देश के अंदर जिस काम के लिए कर्ज दिया जाता है उस काम को करने के लिए चीन की ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने पर चीन उस देश को मजबूर कर देता है। ऐसा करके चीन अपने लोगों के लिए रोज़गार कमाता है और उसके बाद उस पैसे पर ब्याज से भी चीन को ही फ़ायदा होता है। कई बार कर्ज ना लौटाने पर चीन उस देश के प्राकृतिक संसाधनों को भी अपने कब्जे में कर लेता है। अफ्रीकी देशों का चीन के सामने हाथ फैलाने का यही कारण है कि दुनिया का कोई भी और देश अफ्रीकी देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को जल्दी तैयार नहीं होता। चलिए कुछ अफ्रीकी देशों का उदाहरण लेकर आपको बात को अच्छी तरह समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला देश केन्या। केन्या ने एक रेलवे लाइन बनाने के लिए चीन से 650 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया था। केन्या आज कर्ज को वापस देने की स्थिति में नहीं है, तो केन्या को अपना सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ऑफ मोम्बासा चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ रहा है। हालांकि ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। केन्या पोर्ट देने पर विचार कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं कि केन्या जल्द ही अपने पोर्ट को चीन को सौंप देगा। ज़ाम्बिया ने अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चीन से बहुत अधिक कर्ज लिया था। ये कर्ज कुछ 740 करोड़ डॉलर का कर्ज था, जिसे अब ज़ाम्बिया चुका नहीं सकता है। तो इसके कारण ज़ाम्बिया ने अपनी सबसे बड़ी बिजली कंपनी ज़ेस्को को चीन को दे दिया है। वहीं ज़ाम्बिया की बहुत सारी कोयले की खदानें भी चीन के हाथों बिक चुकी हैं। ज़ाम्बिया के अंदर चीन इस कदर घुस चुका है कि ज़ाम्बियन सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का भी चीन के व्यापारी सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने मज़दूरों को कारखानों में ही रहने के लिए मजबूर कर दिया है। मज़दूर दिन रात कारखाने में ही रह रहे हैं। जो विरोध कर रहा है उसे नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। चीनी लोग ज़ाम्बिया के अंदर अगर किसी को गोली भी मार देते हैं तो केस रजिस्टर नहीं हो पाता। यानी अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ज़ाम्बिया चीन का गुलाम बनने के रास्ते पर सबसे आगे दिखाई देता है। अगला देश है जिबूटी। अब इस जिबूटी के नाम में डी कहाँ से आया मुझे नहीं पता। जिबूटी ने अपने यहाँ के एक बंदरगाह को विकसित करने के लिए चीन से कर्ज लिया था। अब जिबूटी उस कर्ज को नहीं चुका पाया तो उसने अपना वही बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया। मतलब यार ये तो सबके साथ सेम ही सीन हो रहा है। पता नहीं अफ्रीका के देश ये भी नहीं सोचते क्या कि जब एक के साथ ही ऐसा कर चुका है तो हमारे साथ भी ये ऐसा ही करेगा।
खैर अगला देश है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस देश के साथ सबसे तगड़ा मजाक किया है चीन ने। चीन ने इस देश को 730 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। यहाँ पर मजाक की बात यह है कि कॉन्गो की सरकार के हिसाब से ये कर्ज 730 करोड़ डॉलर है, लेकिन चीन के हिसाब से ये कर्ज और भी ज़्यादा है। कितना है किसी को नहीं पता। चीन ने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। यहाँ तक कि खुद कॉन्गो की सरकार ये नहीं जानती कि चीन के अनुसार उनके ऊपर कितना कर्ज है। तो भैया अब आप हिसाब लगा ही सकते हैं कि जिनका कर्ज पता है उनके साथ अगर चीन ऐसा कर सकता है, तो जिस बेचारे को अपना कर्ज ही नहीं पता उसके साथ तो पता नहीं चीन क्या करेगा। अब एक केस ऐसा लेता हूँ जो अफ्रीका का तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस केस का सीधा इम्पैक्ट भारत पर पड़ता है। ये केस है श्रीलंका का। चीन के बैंक एक्साइम बैंक ऑफ चाइना ने श्रीलंका को मगमपुर महिंद राजपक्ष पोर्ट और मलत्ता राजपक्ष इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए कर्ज दिया था। चीन की 2 सरकारी कंपनियों हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और शियोंड्रो कॉरपोरेशन को ये दोनों काम सौंपे गए थे। इस काम का पूरा खर्च 36 करोड़ 10 लाख डॉलर आना था, जिसमें से 85% पैसा चीन के द्वारा कर्ज के रूप में श्रीलंका को दिया जाना था। पोर्ट विकसित भी हुआ, पोर्ट बना, एयरपोर्ट विकसित हुआ, एयरपोर्ट भी बना, लेकिन वही बात है, श्रीलंका अपना कर्ज नहीं चुका पाया और इसी कारण श्रीलंका ने अपना मागमपुर महिंद राजपक्ष बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया। अब ये बंदरगाह श्रीलंका में है। इसकी लोकेशन बहुत बेहतरीन है। चीन अगर यहाँ अपना नेवल बेस बनाता है तो चीन आसानी से भारत के साथ युद्ध होने पर भारत को आने वाली सप्लाई को रोक सकता है। इसलिए ये बात भारत के लिए परेशानी बन गई है। ये बात सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका और जापान को भी बहुत परेशान कर रही है। लेकिन अब इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बंदरगाह 99 साल के लिए चीन के पास जा चुका है और चीन उसका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। श्रीलंका के अलावा चीन ने इंडोनेशिया और मलेशिया में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और आगे उन देशों में भी चीन के हाथों बिक जाने का खतरा मंडरा रहा है। अब इस बात को लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि चीन के डेब्ट ट्रैप से हमें अफ्रीका जैसे गरीब महाद्वीप को बचाना होगा। अफ्रीका ही नहीं, हमें किसी भी देश को चीन के कर्ज के इस जाल में फंसने से बचाना होगा, क्योंकि ऐसा करके चीन ने कई देशों में अपने मिलिट्री बेसिस तैयार करने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है और आगे किसी भी युद्ध की स्थिति में चीन सबसे अच्छी सिचुएशन में होगा। क्योंकि अगर जिबूटी के उस पोर्ट की बात की जाए जो चीन के पास है, वो पोर्ट सुएज़ कैनाल पर पड़ता है और उस पोर्ट से चीन सुएज़ कैनाल से जाने वाली सप्लाईज़ को रोक सकता है। ऐसा करने पर आप सोच ही सकते हैं कि कितना भयंकर परिणाम हो सकता है। चीन अपने आप को भौगोलिक रूप से बहुत मजबूत बना रहा है और ऐसा करने में वो अपने पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसा करने से रोकने के लिए दुनिया के समृद्ध देशों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन को अफ्रीकी देशों में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो चीन के पास ना जाएं। और वर्ल्ड बैंक और IMF को भी अपनी ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए ताकि चीन का कर्ज उनके कर्ज से सस्ता ना लगे और चीन इस प्रकार कर्ज देकर गरीब देशों से उनके संसाधन और उनकी जगहें ना छीन पाए। खैर ये मेरा ओपिनियन था, बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप चाइनीज़ मिलिट्री पावर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें और आप सारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद।